किसी का नाम नहीं लेना चाहता। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जब अनिल जी मुझसे मिलने आए थे पूरी टीम के साथ, ममता जी, अनिल जी और इनके लोग, यहां जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की ओर से आए हैं। मैंने कहा मैं तो खुद फॉलोवर हूं, मैं आपको नेतृत्व कहां से दे सकता। लेकिन मैं तमाम आज इस मंच पर बैठे लोग, सामने मेरे क्रांतिकारी भाई जो भारत में भारत की समृद्धि के लिए, भारत की एकता के लिए आ जाइए, आ जाइए, अब सब लोग सुन लिए, आ जाइए, आ जाइए। राजनीतिक दलों का इस जंतर मंतर पर मैंने देखा है, जब अनिल जी कह रहे थे कि कोई मंत्री जी के सामने, तो मैं मन ही मन सोच रहा था ये राष्ट्रभक्त के दीवाने हैं, इसीलिए अनिल जी की बातों को मान रहे हैं। ये राजनीति के दीवाने होते तो शायद नहीं मान पाते। मैं भी जब जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की ओर कदम से कदम मिलाने का निर्णय लिया, मैं भी लगभग 2005-06 से ये महसूस करने लगा कि अगर देश के अंदर जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बना तो देश में न सामाजिक समरसता बचेगी, न देश की एकता बचेगी, न देश का विकास हो पाएगा। चाइना बगल में देश है जिसे आज लोग समृद्ध देश कहते हैं। 1978 में के पहले चाइना का जीडीपी भारत के जीडीपी से कम था, लेकिन आज चाइना हमसे समृद्ध हुआ। क्या हुआ? 1979 में चाइना ने एक वन चाइल्ड पॉलिसी लाया। मैं टीवी देखता हूं तो मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है, एक देश में एक बैरिस्टर है, पेशे से वो जिन्ना के थीम पर चलते हैं। वो कह रहे थे, एक तरफ तो कहते हो कि यूथ डिविडेंट है, दूसरे तरफ चाइना आज 2 चाइल्ड पॉलिसी लाने की फिर से बात की है। अगर ये सफल होता तो चाइना में 2 चाइल्ड क्यों आता? मैंने सुन करके मुझे आश्चर्य हुआ। 1979 में चाइना ने जब 1 चाइल्ड पॉलिसी लाया तो कई नीतिकारों का कहना है कि देश आज चाइना ने इतने सालों में कम से कम 60 करोड़ आबादी को रोकने का काम किया है। ये 60 करोड़ आबादी अगर रुका नहीं होता तो चाइना आज विकास के ऊंचाई पर होता क्या? जब मैं देखता हूं
जब शुरू में मेट्रो दिल्ली में आया था तो मैं दिल्ली आया, लोगों ने कहा गिरिराज जी मेरे चाचा गए थे जापान, अब वहां मेट्रो चलता है, मैं भी अब यहां बड़े आराम से ट्रेवल करूंगा। लेकिन दिल्ली के लोगों से पूछें, मेट्रो रोज बढ़ रहा है, लेकिन मेट्रो में जब दोपहर में, पीक आवर में, ऑफिस आवर में आने जाने में जब मेट्रो पर जाते हैं तो किसी को मेहनत करने की जरूरत नहीं है, धक्का उसे डब्बे के अंदर ठेल देता है और डब्बे से बाहर जब गाड़ी रुकती है तो बाहर कर देता है। यह है जनसंख्या विस्फोट का। यहां बैठे लोग कह रहे थे हमारे घर में बच्चे नहीं हैं 2 से अधिक। मैं कल चुनाव में बैठा था, एक हॉल में बातें कर रहा था, वहां जितने यूथ थे मैंने सबसे पूछा, 50 से ऊपर हमारे साथ बैठ के बात कर रहे थे। 1.34 यही बच्चे आए 50-60 लड़कियों में। आखिर आज जो भारत के अंदर चाइना 1 मिनट में 10 बच्चे पैदा कर रहे हैं, भारत में 1 मिनट में 31 बच्चे पैदा हो रहे हैं। आखिर ये कौन पैदा कर रहा है? कुछ लोगों ने कसम खा ली है। अनिल जी जब बोल रहे थे तो मुझे उनकी बातों में सच्चाई दिख रहा था। आखिर कुछ लोग गजवाए हिंद की कल्पना कर रहे हैं कि भारत में हम चौतरफा अटैक करें, जनसंख्या वृद्धि का भी। और आने वाले दिन में मैं आपसे कहता हूं, भारत पूरे दुनिया की आबादी का लगभग 18 से 20% की आबादी है। आज वैसे तो 130 करोड़ की आबादी हम कहते हैं, लेकिन अघोषित आबादी कितनी है? कई लोग तो पत्रकार कहते हैं कि ये भारत की जनसंख्या चाइना के बराबर नहीं बल्कि चाइना से 20 होने जा रहा है। आखिर क्यों? पूरी दुनिया की आबादी का 18 से 20% आबादी भारत में, और जमीन पूरी दुनिया की 2.5%, पानी 4%। मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं ये अल्लाह ताला की देन है, आने दो आने दो। मैं इसका विरोधी नहीं हूं, लेकिन आज गरीब कहता है। मैं एक अनुसूचित समाज के गांव में गया, मैंने पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं? कहा दादा 4 बच्चे हैं। हम कहे आप कितने भाई बहन थे? 8। हमने कहा ये 4, कहा पढ़ाना है। यानी समाज के हर वर्ग के लोग छोटे परिवार की ओर जा रहे हैं। 3-4 जो जिनके परिवार में 2, ये लोग तो यहां बैठे हैं समाज के अधिसंख्यक लोग, आबादी कम। पहले नारे लगते थे छोटा परिवार खुशहाल परिवार, लेकिन हमने तो किसी
के लिए अलग कानून नहीं बनाया, अनुसूचित समाज हो, की चिंता की। आज भारत के अंदर समस्या बनते जा रहा है। लोग कहते हैं 148 जिले हैं, 47 जिले जहां फर्टिलिटी रेशियो सामान्य से ज्यादा है। आखिर किस सोच के कारण है? मैं डंके की चोट पे कहना चाहता हूं, मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं कुछ राज्यों को। सबसे पहले असम के मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि मैं जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने का काम करूंगा। कई राज्यों ने किया है और अब ये देश के लिए जरूरत हो गया है। देश के लिए इसलिए जरूरत हो गया है, हमारे पास संसाधन सीमित हैं, परिवार बढ़ता जा रहा है। जब हम दिल्ली से किसी गांव में 2 कमरे स्कूल का सैंक्शन होता है, दिल्ली से राज्य जाता, राज्य से जिला जाता, जिला से उस गांव में बनने की प्रक्रिया शुरू होती, तब तक पता चला कि इस गांव में 4 कमरे की जरूरत है। इतनी जनसंख्या बढ़ रही है। जब हम एक्सप्रेस वे और 4 लेन बनाते हैं, बनते बनते समय लगता, लेकिन जब बन जाता, जब उस पर आम लोग चलने लगते, तो लोग कहते भाई इस पर भी भीड़ बढ़ गई, एक्सप्रेस वे पर भी भीड़ बढ़ गई। आखिर ये भीड़ आ कहां से रहा है? हमारे घर में बच्चे नहीं, आपके घर में बच्चे नहीं, अस्पताल में जाते हैं वही भीड़, सड़क पे जाते हैं वही भीड़, स्टेशन पर जाते वही भीड़। अगर इस भीड़ को रोकने का काम कानून के द्वारा नहीं लाया गया, तो आने वाले दिन में एक भारी संकट पैदा होगा। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, मोदी जी हर वो काम कर रहे हैं जो राष्ट्र के लिए जरूरी हो। एक देश एक कानून लाने का काम किया, कश्मीर से 370 धारा हटाने का काम किया। अगर ये धारा हट गया होता तो भारत में विभेदता नहीं पैदा होती, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम एक होते। 3 तलाक को हटाने का काम किया, और तो और भारत की अस्मिता, भारत की पहचान भारत के सनातन से जोड़ा जाता है। भारत के सनातन को पुनर्जीवित करने का काम मोदी जी कर रहे हैं। चाहे काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हो, चाहे महाकाल का कॉरिडोर हो, चाहे केदार का कॉरिडोर हो, जो 500 साल से कभी प्रभु श्री राम टेंट में थे, अब उनका तिलक होने वाला है। ये भारत के लिए गौरव का विषय है। इसलिए भारत में जरूरी है, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आज आपने देखा होगा, यूपी से लेके उत्तराखंड से लेके गुजरात, मध्य प्रदेश, कॉमन सिविल कोड जो आज से 70 साल पहले आना चाहिए था, वो कॉमन सिविल कोड लाने का राज्यों ने संकल्प लिया है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई जो सरकारें, क्यों नहीं आनी चाहिए? एक देश एक कानून क्यों नहीं होनी चाहिए? ये आजादी के समय
हिंदुओं का जो हिंदू मैरिज एक्ट था वो हमने संविधान के साथ मिला दिया, क्योंकि हम देश के साथ थे, देश के साथ चलने को तैयार थे। लेकिन कुछ लोगों ने धार्मिक कानून लाने के अपने जिद पे अड़े रहे। आज आने वाले दिन में आप देखेंगे कि कॉमन सिविल कोड भी लगेगा, और मैं भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले दिन में दुनिया की कोई ताकत नहीं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को कोई रोक सके। मैं अनिल जी के बातों का समर्थन करता हूं। जब वो बोल रहे थे, मैं भी बरसों से इस बात को बोलते रहा हूं। भारत के लिए, विकास के लिए, अगर भारत आज पूरी दुनिया में, भारत का प्रधानमंत्री आज डंके की चोट पर भारत की नीतियों को रख रहा है और भारत आज विश्व गुरु बनने के रास्ते पर है, ये कोई मैं अपनी जुबानी नहीं कह रहा हूं। किसी ने सोचा था योग को पूरा दुनिया मानेगा? आज जो आतंकवाद का नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, आज केवल आतंकवाद का नहीं बल्कि जलवायु परिवर्तन का भी नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। आज आपने जो ताकत दी है यूक्रेन और रशिया के युद्ध के बीच, जब भारत के 50,000 बच्चे वहां निकलना चाहते हैं तो देश का प्रधानमंत्री कहता है रशिया और यूक्रेन से हमारे बच्चे सुरक्षित निकले, इसके लिए तुम सीज फायर करो। ये आपने ताकत दी है देश के प्रधानमंत्री को, और वहां के बच्चे तिरंगा लेकर के निकलते हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान के बच्चे भी, स्टूडेंट इसी तिरंगे के सहारे आते हैं, और आज ये तिरंगा यहां दिखा रहा है। और अनिल जी, आज की जो आपका सभा नहीं, धरना नहीं, कार्यक्रम नहीं, बल्कि भारत की आजादी के ये एक तरफ से दूसरी आजादी की लड़ाई है, आर्थिक आजादी की लड़ाई है, सामाजिक समरसता की लड़ाई है। देश के अंदर में सामाजिक समरसता भी बना रहे, इसकी भी लड़ाई है। और सचमुच में कानून ऐसा कड़ा कानून बने जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबों पर लागू हो, केवल लागू नहीं हो। जो ना माने, अनिल जी ठीक कह रहे थे, सरकारी योजनाओं से उसे वंचित रखा जाए, और वंचित ही नहीं, वोटिंग राइट भी समाप्त कर दी जाए, एक ऐसा कानून हो। और देश के सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक समरसता को बनाए रखने में ये आंदोलन एक सार्थक प्रयास जो कर रहा है, अनुशासित तरीके से कर रहा है। अनिल जी, आप सेना के लोग हैं। मैं अमरोहा के लोगों का हाथ उठ रहा था, मैं अमरोहा गया था। आज वही लोग इस पीड़ा को ज्यादा जानेंगे जहां सामाजिक विषमता है। अमरोहा में बेटियों को उठा लिया गया था, 2018 में मैं गया था, और अमरोहा के लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा करके धनौला में बहुत बड़ा आंदोलन किया था। मुझे याद, बागपत में जब ममता सहगल, अनिल जी 2018 में घूम रहे थे, लोगों ने कहा कि ये बीजेपी के लिए आए हैं। ममता सहगल खड़ी हुई बोलने के लिए,
कहें कि मैं कश्मीर की बेटी हूं, मैं 12 साल की उम्र में एक ही कपड़े में मैं और मेरी माँ ट्रक पर भाग के दिल्ली आई थी। तुम कहां भाग के जाओगे ये तो बता दो। इसलिए सब एक हों, आटी पाटी खाटी जात छोड़ करके एक ही राष्ट्र भारत माता का वंदना करते हुए आप इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। दुनिया की कोई ताकत नहीं किसे रोक सके और ये देश के लिए जरूरी है। जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है। अगर हम विश्व में अपना झंडा पताका बढ़ाना चाहते हैं, फहराना चाहते हैं, 5 ट्रिलियन और 8 ट्रिलियन पर जाना चाहते हैं, तो हमें ये कानून भी लाना होगा। हमारी शुभकामना है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप के साथ मैं कंधे से कंधे मिला करके चलने के लिए तैयार हूं। भारत माता की जय।